अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 17 मई 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, 2 दिन से जो वीडियोस बाकायदा तौर पर अपलोड नहीं हो रही थी, इसकी वजह थी कि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन अब अल्लाह पाक के करम से और आप दोस्तों भाइयों की दुआओं से काफ़ी हद तक तबीयत बेहतर है। बाकी चलते हैं अपनी आज की खबरों की जानिब। और जो अपनी पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में रहने वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है, जिसमें आपको 1000 यूरो तक की बचत आ सकती है। अब ये 1000 यूरो आप कैसे बचा सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को बखूबी याद ही होगा कि इतालवी हुकूमत की तरफ से ये कानून पास किया गया था, जिसमें हुकूमत का कहना था कि जिन भी लोगों को 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक जुर्माने आए थे, उन सब को माफ़ किया जाएगा जुर्माना। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली जो इतालवी हुकूमत की जानिब से कानून पास हुआ है, उसमें वाज़िया तौर पर यह बता दिया गया है कि अगर आपको भी 1000 यूरो जुर्माने आए हुए हैं, जो कि 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक हैं, यानी कि अगर 1000 यूरो तक जुर्माना आपको आया है, उसको अदा करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि हुकूमत की तरफ से ऑटोमेटिकली ही ये जुर्माने कैंसिल कर दिए गए हैं। अगर तो आपने अदा कर दिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो हुकूमत ने खुद ही कैंसिल कर दिए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इटली में रहने वालों के लिए एक और बड़ी खबर, यानी कि इटली की आम आवाम, जिसमें गैर मुल्की अफराद भी आते हैं, जो कि इटली में बिजली और गैस के बिल से मुतलिक बड़ी खबर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, उसके बाद इटली समेत तमाम यूरोपीय ममालिक में बिजली और गैस के बिल्स में बेहद इजाफा हुआ है, जबकि इतालवी हुकूमत की जानिब से भी पिछले कुछ माह में इतालवी अवाम को बिजली और गैस के बिल्स में बोनसेस की सूरत में राहत मिली है। लेकिन अब एक बार फिर से बिजली और गैस के बिल्स में इजाफा हुआ है, जबकि अब बताया जा रहा है कि इस वक्त इटली में बिजली और गैस बिल से मुतल्लिक इतालवी अवाम के साथ बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इटली में लोगों को या तो ईमेल के ज़रिए या फिर डायरेक्ट कॉल करके कहा जा रहा है कि अगर आपका बिल 400 यूरो आया है तो आपको हम ये बिल कम करके 200 यूरो कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज, ईमेल या फिर कॉल आती है तो आपने इन पर हरगिज़ भी ट्रस्ट नहीं करना, आपके साथ भी धोखा हो सकता है। बताया जा रहा है कि अभी तक पूरे इटली में 40 लाख अफराद के साथ बिजली और गैस के बिल्स को लेकर इस तरह का फ्रॉड हो चुका है, इसलिए इसमें एहतियात ज़रूरी करें। बाकी दोस्तों, अब इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक आपको बताते चलें तो जिन लोगों ने इटली की इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है तो उनके डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं। सिर्फ उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स या फिर नोलाउस्ता अभी तक नहीं निकल रहे, जिन्होंने या तो अपने पेपर्स लेट जमा करवाए थे या फिर जिस एरिया में उन्होंने अपने पेपर्स जमा करवाए थे वहाँ कोटा ज़्यादा था, जबकि जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं निकल रहे, उनके मालिकान हजरात से प्रेफेक्टुरा कस्तूरे की जानिब से पेपर्स मांगे गए हैं, जिसकी वजह से आपके नोलाउस्ता अभी तक आपको नहीं मिले, यानी कि नहीं निकले। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह आप सब के पेपर्स भी जल्दी निकल आएंगे। बाकी यहाँ पर अब इमिग्रेशन की बात हो रही है तो आपको इमिग्रेशन कवानीन में जो तब्दीली हुई है उससे भी आगाह कर दें। तो दोस्तों, वो हमारे दोस्त भाई जो कि हमें यूके डेनमार्क से देखते हैं, असल में इन दो ममालिक की जानिब से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली की गई है। सबसे पहले इंग्लैंड की जानिब से जो इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली जो की गई है उससे आप लोगों को आगाह कर दें। तो ऐसे दोस्त भाई जो कि यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आते थे तो वो अपने पास अपने वालिदैन को भी बुलवा सकते थे, लेकिन यूके हुकूमत इस इमिग्रेशन कानून को अब तब्दील कर रही है, जबकि दूसरी जानिब डेनमार्क की जानिब से अपनी इमिग्रेशन के कवानीन में नरमी की गई है, जिससे डेनमार्क में जाना और काम करना नहायत आसान हो जाएगा, जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए भी अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो पाकिस्तानियों समेत लाखों और ममालिक के अफराद के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की जानिब से बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो ऐसे हमारे दोस्त भाई जो कि यूरोपीय मुल्क रोमानिया या फिर बुल्गारिया में हैं, जिनमें पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के अफराद भी हैं, असल में उनके लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की जानिब से 8 जून 2023 को एक इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें अब यूरोपीय मुल्क क्रोएशिया के बाद रोमानिया और बुल्गारिया, इन दोनों ममालिक को भी इसी रवां साल 2023 में ही शामिल कर लिया जाएगा, जो कि बड़ी खुशखबरी है इन दो ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए, क्योंकि जैसे ही ये दो ममालिक रोमानिया और बुल्गारिया शेंजन ममालिक के रुकन ममालिक बन जाएंगे,
उसके बाद इन ममालिक से गैर मुल्कियों के लिए इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क में आने के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल हमवार हो जाएंगे, जिसके बाद आप इन अमीर यूरोपीय ममालिक में भी अपने डॉक्यूमेंट्स को तब्दील करवा सकेंगे। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश से यूरोपीय मुल्क रोमानिया में बड़ी तादाद में लोग वर्क परमिट पर आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको वहां से स्लिप होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत जल्द आप कानूनी तरीके से बड़े और अमीर यूरोपीय ममालिक में आ सकेंगे, जो कि एक बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। बाकी इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें, जो कि ख़ास तौर पर जर्मनी में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए जर्मन तारकीन वतन दोस्त हुकूमत की तरफ से दुनिया का सख्त कानून लागू किया गया है, जबकि इटली हुकूमत भी बहुत जल्द इस कानून को पास कर सकती है, क्योंकि इटली हुकूमत भी बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के साथ अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी न्यूज़ अपडेट को शेयर किया था कि जर्मनी में इलीगल तारकीन वतन को लेकर काफ़ी ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं और हुकूमत नए से नए मंसूबे इन इलीगल तारकीन वतन के लिए बना रही है। वैसे तो इस वक्त जो जर्मन हुकूमत है उसको तारकीन वतन दोस्त हुकूमत समझा जाता है, लेकिन आखिरकार इस हुकूमत ने भी नया सख्त कानून लागू कर दिया है, जिसका आगाज़ जुलाई से होगा। यानी कि जर्मनी में जो इमिग्रेंट्स हैं, एक तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में डिपोर्ट किया जाएगा और इसमें उनको कोई रियायत भी नहीं दी जाएगी पहले की तरह, यानी कि 28 दिन के अंदर अंदर केस रिजेक्ट होने की सूरत में जर्मनी से फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जबकि दोस्तों दूसरा कानून जो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर तो पास नहीं हुआ, लेकिन अनकरीब पास होने वाला है, यानी कि जिन लोगों के जर्मनी में सियासी पनाह के केसेस चल रहे हैं या फिर जो नए लोग जर्मनी में आकर सियासी पनाह लेंगे, उनको जर्मनी में नहीं बल्कि किसी तीसरे मुल्क में रखा जाएगा, जो कि यूके के बाद जर्मनी की तरफ से तारकीन वतन के लिए ये नए सख्त कानून लागू किए गए हैं। जबकि ऐसे दोस्त भाई जो कि इटली में हैं, ख्याल रहे कि अतालवी हुकूमत भी गैर कानूनी तारकीन वतन की बढ़ती आबादी के बाइस इस तरह का नया सख्त कानून लागू करने पर गौर कर रही है। बाकी आखिर में इटली में जिनके पास अजील असाइलम है, यानी कि जिनके पास इटली के 6 माह वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर जो इटली में नए अजील वाले हैं, उनके लिए नहायत अहम और ख़ास अपडेट जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो दोस्त भाई जो कि पहले से इटली में मौजूद हैं और अजील असाइलम करवाने के लिए कैंप में रह रहे हैं और उनके पास चाहे वाइट सोजोर्नो है या फिर पीली सोजोर्नो है, तो जिस वक्त आपके पास जो सोजोर्नो आपको मिल जाती है तो आपने सीधे एजेंसिया देल एंट्राता जाना है, यानी कि आपके पास जो कैंप का पास है वो चाहिए होगा, आपकी सोजोर्नो और आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, जो कि आपने एजेंसिया देल एंट्राता में लेकर जाना है और आपने वहां पर अपना कोदीचे फिस्काले कार्ड बनवाना है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद और मददगार साबित होगा। अगर तो आप कैंप में नहीं हैं तो फिर आपको हॉस्पिटल चाहिए होगी। जब आपने कोदीचे फिस्काले कार्ड बनवा लेना है, उसके बाद आज़ल के ऑफिस में जाएं और अपना तीसरा सनतारिया कार्ड ज़रूर बनवाएं और फिर पोस्टे में अकाउंट भी ओपन करें, जो कि इटली में अजील असाइलम वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये तो हो गया नए आने वालों के लिए अपडेट। अब जिनके पास इटली के 6 माह के डॉक्यूमेंट्स पहले से मौजूद हैं अजील असाइलम वाले, वैसे तो आप 6 माह वाले पेपर से यानी कि 6 माह वाले पेपर्स पर इटली से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बहुत से लोग अपने मुल्क पाकिस्तान वगैरह में चले जाते हैं और फिर अगर उनकी ये 6 माह वाली सोजोर्नो एक्सपायर हो जाती है तो उनके लिए काफ़ी मसला बन जाता है। तो दोस्तों अगर तो 15 से 20 दिन हो जाते हैं आपकी सोजोर्नो को ख़त्म हुए, तो आपके पास हल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसा अभी आपको बताया है कि आप पीली सोजोर्नो लेने के बाद अपने कोदीचे फिस्काल कार्ता दी अडेंटिता और तीसरा सनतारिया लाजमी बनवा लें, और अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो चांसेस हैं आप इटली में वापस आ जाएं। वाजिया रहे अगर आपका कोई अजीज़ वगैरह की डेथ होती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको हासिल करना होगा। उसके बाद जो आपके पास 6 माह वाली सोजोर्नो थी उसकी आपने मुतलका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी है कि आपकी वो सोजोर्नो गुम हो गई है, यानी कि लॉस्ट रिपोर्ट आपने बनवा लेनी है। और फिर ये लॉस्ट रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनको अतालवी एम्बेसी में लेकर जाएं, जिसके बाद अतालवी एम्बेसी आपको री एंट्री वीज़ा देगी। लेकिन जैसा कि अभी आपको बताया है कि आपके पास कार्ता दी अडेंटिता, कोदीचे फिस्काले और तीसरा सनतारिया का होना लाजमी है। बाकी दोस्तों इसमें भी 50-50 चांसेस होते हैं। जिन भाइयों की तरफ से ये पूछा गया था, उम्मीद करता हूं कि उनको इस हवाले से अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों ये थी आज की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।